कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से आकाशवासी यानी कि एलियन एक बच्चे को अपने कब्जे में कर पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए उसको भेज देते हैं। आइए देखते हैं कितनी तबाही मचा पाता है ये बच्चा धरती पर। कहानी के शुरुआत में एक बच्चा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकदम ऐसे पड़ा हुआ जैसे कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठ करके अपने घर की ओर यानी कि जाने लगता है। तभी बीच में एक दादाजी होते हैं, वो दादाजी अपने कंबल को उस बच्चे को उड़ा देते हैं क्योंकि उस समय दादाजी भी आकाशवासी के कब्जे में होते हैं। तभी बच्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ता है, वहां पर एक बंदा बोलता है, अरे ये तो सरपंच का बेटा है, चलो इसे वहां पर छोड़ करके आते हैं। साथ ही साथ उसके गले में एक पट्टा भी होता है जो कि आकाशवासी की पहचान होता है, लेकिन गांव के व्यक्ति उसे कुछ भी नहीं मानते यानी कि नजरअंदाज कर देते हैं। तभी दो शख्स उसके घर पर उसे छोड़ने के लिए जाते हैं सरपंच के घर। सरपंच के घर पर वो लोग सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वो आपस में उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि 2 साल हो गए बच्चे को गए हुए, अब तो तुम भूल जाओ। अपनी बीवी से ये बात कह रहा होता है। तभी क्या होता है, तभी गेट पे खटखटाने की आवाज आती है और वो जो इंसान होता है यानी कि वो गेट को खोलता है और गेट पर देखता है उसका बच्चा 2 साल बाद वापिस आ चुका है। तभी क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ उसकी जो पत्नी होती है और उसका एक और बच्चा होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बच्चा कहता है, पापा अब मैं लौट आया हूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें वहां पर होती हैं और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद रात में सभी लोग सो रहे होते हैं और दिन के समय में वो लेडीज यानी कि उसकी जो लड़के की माँ है वो उठ करके बाहर जाती है। बाहर जाते जाते क्या देखती है कि वो घर में सारा का सारा सामान जो है वो फैला पड़ा होता है, यानी कि सामान सब कुछ फैला पड़ा होता है। वो अपने पति को ये बात बताती है, लेकिन पति जो है वो नजरअंदाज कर देता है कि कुत्ता बिल्ली ने ये सब किया होगा। वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। उसके अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते समय एक जो बच्चा यानी कि छोटा बच्चा होता है वो उसकी गर्दन में जो पट्टा डला होता है उस पट्टे पर उंगली लगा देता है। तभी उसके अंदर एकदम से गुस्सा भर जाता है, आंखें एकदम एकदम काली, एकदम चमचमाती सी उसकी आंखें हो जाती है और मुंह भी एकदम काला हो जाता है और वो उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा कठिनाई से देखता है और उसका हाथ तेजी से वो पकड़ लेता है। जैसे जैसे वो उसको छुड़ा लेते हैं जैसे तैसे। उसके बाद अगले टाइम होता है, अगले टाइम सभी लोग सो रहे होते हैं और सोते सोते क्या होता है, सोते समय जो छोटा बच्चा होता है वो बच्चे के माथे पे उंगली रख करके वो अपने बस में उसे कर लेता है और अपने साथ में उसे ले जाता है और घर में पूरे में तबाही मचा देता है। सारे बर्तन भाड़े सब कुछ फेंक के चले जाता है। मॉर्निंग में वो लोग उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ एकदम फैला पड़ा है। वो लोग सोचते हैं किसी चोर ने किया होगा, मैं पता लगाता हूँ। सरपंच बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तभी अगले टाइम सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते होते तभी सभी लोग क्या देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है, माँ उसको नहलाने के लिए बोलती है। नहलाते समय वो क्या देखती है कि उसके गर्दन पे, उसके पीठ पे, उसके आगे सब में एक अलग ही निशान होता है और एक अलग ही तरीके के टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है। और उसके कुछ टाइम बाद वो उससे कहती है सब क्या है, वो उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है। फिर उसके पट्टे पे वो उंगली लगाती है जो गले में पड़ा होता है, फिर से उसको हाथ भी वो तेजी से पकड़ लेता है और उस पे भी चिल्लाने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो उस समय एलियन के बस में था। तभी वो सारी बातें अपने पति से कहती है, लेकिन पति कहता है कि थका हुआ है, बहुत टाइम बाद लौट के आया इसलिए ये सब हो रहा है। इस तरह की बातें होती हैं और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके घर पे वो 2 ही लोग आए होते हैं, जो 2 लोग उसे छोड़ने आए होते हैं और वो लोग बात करने के लिए आए होते हैं कि जो आपका बच्चा है जो वापस 2 साल बाद लौट करके आया है वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो उनसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसी वजह से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, थोड़ी थकान उतर जाएगी, सही हो जाएगा। तभी वो कहते हैं, लेकिन एक बार पता चल जाता है वो कहाँ से है। तभी वो कहता है कि चलो सोचते हैं, देखते हैं। तभी अगले टाइम क्या होता है, उसके घर पर डिटेक्टिव आए होते हैं जो कि एलियंस का पता लगाते हैं, यानी साइंटिस्ट आए होते हैं। साइंटिस्ट से उसकी बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है, बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और वो उसे वहां से भगा देता है। उसके अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम कहानी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है, यानी कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी हरकत है वो करने लगता है और उसके घर में एलियंस का जो दाव है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपने बच्चे को लेकर के मंदिर गए होते हैं। मंदिर में क्या होता है, मंदिर में बैल जब बजती तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। एलियंस जो है वो मंदिर की घंटी से
डरते हैं। तभी वहीं पर वो पंडित जी बोलता है कि इसका शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण की तैयारी होती है। लेकिन वहां पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है, वो पट्टे निकालने को कहता है पंडित जी, और वहां पर पंडित जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ से अपने बच्चे को ले जाओ। फिर सरपंच भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जो सरपंच है वो उनको ढूंढने लग जाता है, यानी कि दो जो साइंटिस्ट जिनको वो भगा देता है वो उनको ढूंढने लग जाता है और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद रात ही रात में उसका छोटा बच्चा, उसका बड़ा बच्चा गायब हो जाते हैं, यानी कि एलियन उसे उठा करके ले जाते हैं तबाही मचा के। वो ढूंढ लेता है, बहुत टाइम बाद वो मिल जाते हैं और उसके बाद वो बच्चे को जंगल में ढूंढने चले जाते हैं। साथ ही साथ उनके साथ 2 बंदे और होते हैं। ढूंढते सारे जंगल में ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जो उनका बच्चा है, जो वो थोड़ी देर बाद बड़ा वाला मिल जाता है। बड़ा वाला बच्चा सब बातें उन्हें बता देता है कि उसको एलियन उठा के ले गए, उसको आकाशवासी उठा के ले गए, यानी कि छोटा जो बच्चा था, उसका छोटा भाई था, उसको उठा करके ले गए। वहीं पर एलियन भी आ जाते हैं, यानी कि आकाशवासी आ जाते हैं और वो बच करके कुछ लोग तो निकल जाते हैं और 2 लोग वहां पर रह जाते हैं और उन 2 लोगों को जो है वो आकाशवासी जो है वो मार देते हैं, यानी कि गायब कर देते। उसके बाद बाकी के लोग तो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक कमरे में जाते हैं, फिर कमरे के बाहर से वो लोग झांकने लग जाते हैं, यानी कि हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाते हैं। कहानी में अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो सिर्फ 3 लोग बचते हैं, यानी कि 2 डिटेक्टिव और एक उनका बड़ा वाला लड़का। उसका बाप को भी वो लोग मार देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद वो लड़की को भी गायब कर देते हैं, लेकिन लड़की जैसे तैसे वो बच जाती है। और कहानी में लास्ट में जब वो लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, मंदिर में वो बच्चा क्या कहता है कि जो आकाशवासी होते हैं उन्हें बैल से बहुत ज्यादा डर लगता है, यानी कि घंटी से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये चीज उसको समझ में आ जाती है, साइंटिस्ट को और उसकी माँ को भी, और वो लोग अपने घर में जो मंदिर होता है उनकी मंदिर की घंटियां उतार करके बजाने लग जाते हैं। तो वहां पर जो आकाशवासी होते हैं, आकाशवासी को ये सहन नहीं कर पाते हैं और आकाशवासी जो है वहां से वो गायब हो जाते हैं। काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा मुशक्कत करने के बाद वो इस मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन उसका बाप खत्म हो जाता है और उसका छोटा भाई खत्म हो जाता है। लास्ट में बचता है तो बड़ा भाई बचता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। कहानी में यहीं तक। कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।